मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद आज कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच दोपहर 12 बजे निर्वाचन सदन में बैठक होगी। मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई चर्चा को तैयार नहीं है। ये किस प्रकार से, जब निर्वाचन आयोग को पता है कि राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायत ले कहाँ जाएंगे? तो यहीं आएंगे और यहाँ कार्यालय 5:30 बजे के बाद बंद। ये कैसी डेमोक्रेसी है? इससे पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मंगलवार को कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था, लेकिन दफ्तर बंद होने की वजह से कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे नाराज कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। हमारी उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए है और हम सब यहाँ पर आए आवेदन देने के लिए। लिखित में हमने 2 घंटे पहले बताया था, ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। हम किसको कंप्लेन करेंगे? इस लोकतंत्र में हमारी वो सीट जो हम जीत रहे थे, उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना। और लोकतंत्र में अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं, हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर काफी देर हंगामे के बाद सिर्फ 2 नेताओं को चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत मिली, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे। कांग्रेस भले ही बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप लगा रही हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि असल में खेल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही किया है। कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए? हमारे तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। अब जरा उस केस को भी जान लीजिए जिसकी जानकारी छिपाने की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। 11 मई 2025 को शिकायतकर्ता ए श्रीलता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। 20 अगस्त 2025 को ए श्रीलता ने हैदराबाद की अदालत में आरोपी नंबर 4 मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 46, 351, 2, 3, 5 और 79 के तहत आरोप लगाए गए। 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। 24 अक्टूबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन ने हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने मामले को खारिज करने के बजाय सुनवाई जारी रखी। मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन के वक्त एफिडेविट में इसी केस की जानकारी नहीं दी थी। इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हार का डर था, इसलिए जानकारी छिपाई और ये सियासी ड्रामा किया। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के साथ ही बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार केवट राम के जीत का रास्ता साफ हो गया। इसी के साथ अब बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। रिटर्निंग अफसर के फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है।